रोटियों का मुआवजा। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब 1 ता 15 आयत तक। बाद अज़ां यस्सू जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया और एक बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यस्सू पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यस्सू ने आंखें उठाकर देखा कि बड़ा हजूम मेरे पास आ रहा है, तो उसने फिलिप्पुस से कहा कि हम कहां से रोटी खरीदें कि ये खाएं। मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा था, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करने को हूं। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां उनके लिए बस न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिले। उसके शागिर्दों में से एक यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों के लिए क्या हैं? तब यस्सू ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। चनाचे वो बैठ गए, तकरीबन 5000 मर्द। और यस्सू ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर के वो चाहते थे। और जब वो सेर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उन टुकड़ों को जो बच रहे हैं जमा करो, ताकि कुछ जाया ना हो। सो उन्होंने जमा किए, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो उन खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब उन लोगों ने ये करिश्मा जो यस्सू ने दिखाया देखकर कहा कि दर हकीकत वो नबी जो दुनिया में आने वाला था यही है। बस यस्सू ये जानते हुए कि वो चाहते हैं कि आएं और मुझे जबरदस्ती पकड़कर बादशाह बनाएं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यस्सू का पानी पर चलना। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब 16 ता 21 आयत तक। और जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम की तरफ चले जा रहे थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यस्सू उनके पास हनूज नहीं आया था, और तुंद हवा के सबब झील में मौजें उठने लगीं। बस जब वो खेते खेते तकरीबन 25-30 गलवा निकल गए तो उन्होंने यस्सू को झील पर चलते और कश्ती के नजदीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा कि मैं ही हूं, डरो मत। तब उन्होंने उसे बखुशी कश्ती में चढ़ा लिया, और कश्ती फौरन उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। जिंदगी की रोटी। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब 22 ता 47 आयत तक। दूसरे दिन उस हजूम को जो झील के पार रह गया था, ये मालूम हुआ कि उस एक छोटी कश्ती के सिवा वहां कोई और ना थी, और कि यस्सू अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि उसके शागिर्द अकेले चले गए थे। लेकिन इतने में और छोटी कश्तियां तबारिया से उस जगह के नजदीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद वो रोटी खाई थी। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहां ना यस्सू और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यस्सू की तलाश में कफरनहूम को आए, और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यस्सू ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे,
बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए, फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहराती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मुहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुमने तो मुझे देख लिया है और फिर भी ईमान नहीं लाते हो। सब कुछ जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो मेरे पास आता है मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान पर से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी पर चलूं, बल्कि उसकी मर्जी पर जिसने मुझे भेजा है। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूं, बल्कि उसे यौमे आखिर में फिर जिंदा करूं। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे यौमे आखिर में फिर जिंदा करूंगा। बस यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और मां को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौमे आखिर में फिर जिंदा करूंगा। सहाफे अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूं नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। यूखरस्ते अकदस मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 6 बाब 48 ता 58 आयत तक। जिंदगी की रोटी मैं ही हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा,
کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ اعتقاد اور بے اعتقادی۔ مقدس یوحنا کی انجیل 6 باب 59 تا 71 آیات تک۔ اس نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں یہ باتیں کہیں۔ تب اس کے شاگردوں میں سے بہت یہ سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو پھر زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 سے کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم تو ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چنا، اور تم میں سے ایک شیطان ہے۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی بابت کہا تھا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ بائبل از لائف۔